इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम शेयर के बारे में 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जहां पे आज के दिन भी कह सकते हो कि लोअर सर्किट लगते हुए नज़र आया है स्टॉक में हमें। मतलब कह सकते हो लगभग आप देखेंगे यहाँ पे कि हाफ डे से पहले ही लोअर सर्किट आज के दिन लग गया। उसके बाद अब देखेंगे लोअर सर्किट में ही रहा लास्ट तक स्टॉक और क्लोजिंग भी वहीं दिया। मार्केट में जब ये ओपन हुआ आप देखेंगे एक तो ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी आया और कहेंगे यहाँ पे काफ़ी मतलब कह सकते हो ओपन हुआ 331 के आसपास। आप देखेंगे आई थिंक ये 329 जो भी कह लो आप ओपनिंग प्राइस था। और जैसे ओपन हुआ अगर हम बात करें आज का, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसके बाद ज़बरदस्त कह सकते हो कि तेज़ी नज़र आया हमें और एकदम से कह सकते हो 35 38 36 तक गया और एकदम से कुछ ही देर में। और उसके बाद कह सकते हो फिर से गिरावट स्टार्ट हुआ और एकदम से कह सकते हो कि लोअर सर्किट लग के ही माना लास्ट में। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे पेटीएम शेयर में बीच में एक दिन और गिरावट यहाँ पे हुआ, फिर मतलब गिरावट तो लगातार हो रहा है वो अलग की बात है, बट एक दिन काफ़ी बड़ा गिरावट हुआ। उसके बाद से कह सकते हो एक दिन फिर हमें तेज़ी में नज़र आया स्टॉक 4% 3% से भी ऊपर का आई थिंक, अगर देखा जाए तो, अगर मैं सही हूँ तो। और उस तेज़ी में काफ़ी सारे लोगों ने बाई किया जो 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, 450 के आसपास स्टॉक जिस वो तेज़ी में, और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे बाई किया और कहीं ना कहीं अभी वो पछता रहे होंगे हमने क्यों बाई किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है पेटीएम शेयर के बारे में कि यहाँ पे अगर न्यूज़ ऐसा कुछ आ गया है तो 29 फरवरी के बाद आप कोई डिसीजन लेने के लिए सोच सकते हो। बिकॉज 29 फरवरी को यहाँ पे कह सकते हो पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने का जो कह सकते हो यहाँ पे जो भी नोटिस या फिर न्यूज़ आ गया। अभी मैंने पेटीएम ऐप ओपन किया बिकॉज पेटीएम पेमेंट बैंक तो हर कोई यहाँ पे यूज़ करता है अभी के टाइम में, अगर लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं देखा जाए तो यहाँ पे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे नोटिस आ ही रहा है कि पेटीएम पेमेंट 29 फरवरी को बंद होने वाला है, तो आप दूसरा बैंक डिफ़ॉल्ट ऐड कर लीजिए, ऐसा कुछ यहाँ पे कह सकते हो पॉपअप आ रहा है मैसेज पेटीएम ऐप में। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो इस मतलब कह सकते हो इतना बड़ा गिरावट के न्यूज़ में भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ज़बरदस्त बाइंग कर रहा है। और काफ़ी लोगों तो यहाँ पे इसलिए बाई किया हुआ है जहाँ पे मॉर्गन स्टैनले ने 244 करोड़, अगर मैं सही हूँ तो 244 करोड़ आई थिंक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया मॉर्गन स्टैनले ने, और उसको देख के काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। मैं तो ऑलरेडी लॉस बुक कर लिया हूँ जहाँ तक मैं अगर बताऊँ तो। और फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो अभी के टाइम में 250 के आसपास आई थिंक 270 के आसपास टारगेट यहाँ पे 275 के आसपास दिया गया है ब्रोकर के हिसाब से, अगर देखा जाए तो टारगेट यहाँ पे मिल रहा है पेटीएम को लेके। तो कह सकते हो डाउनग्रेड किया गया है लगातार। और फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो अगर ये मामला कुछ सुधरता हुआ नहीं नज़र आया तो वहाँ पे जा भी सकता है, ऐसा कोई उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर मामला सुधरते हुए नहीं नज़र आया, ऐसे ही न्यूज़ आता रहा एक से एक करके न्यूज़ आता रहा बुरी खबर, तो कह सकते हो वहाँ तक जा भी सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर देखा जाए तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी आपका क्या कहना है स्टॉक के ऊपर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हम बात करेंगे आज का परफॉर्मेंस क्या रहा और कुछ न्यूज़ के बारे में। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो अभी के टाइम में यहाँ पे आज का परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आज का परफॉर्मेंस रहा क्या, ऑलरेडी 5% की गिरावट, मतलब सर्किट लगते हुए नजर आया लो सर्किट। प्रीवियस क्लोज 342 का था, ओपन हुआ 326 पे, तो ऑलरेडी डाउन ओपन हुआ। हाई लगाया 338 का, 326 से पे ओपन होने के बाद 338 गया। और वो भी तेज़ी में काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा कि अब तेज़ी होना स्टार्ट हो गया इन्वेस्टमेंट कर लो, बट फिर से गिरावट हुआ एकदम 325 का लो लगाया, 325 पे ही आज क्लोजिंग मतलब देखने को मिला 325.05, बिकॉज ये सर्किट था 325.05 का एक सर्किट लिमिट कह सकते हो, इसके नीचे नहीं गिर सकता था आज के दिन। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं क्या देखने को मिलता है। आज के दिन ऑलरेडी मार्केट क्लोज होने के बाद भी 59,570 क्वांटिटी सेल साइड में एमओ ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, और यहाँ पे डिलीवरी पोजीशन क्या रहा, डिलीवरी पोजीशन की अगर हम बात करेंगे 15 फरवरी की, आप देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है, 1,03,24,976 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। जिसमें से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो डिलीवरेबल क्वांटिटी कितना है, 44,57,745 क्वांटिटी डिलीवरेबल क्वांटिटी है, जो कि लगभग 43.17% का डिलीवरी में बाइंग हुआ है आज के दिन। अगर हम बात करेंगे 40% से भी ऊपर यहाँ पे मतलब कह सकते हो ज़बरदस्त बाइंग चल रहा है एक तरफ से, अगर देखा जाए तो गिरावट भी हो रहा है, ज़बरदस्त बाइंग भी हो रहा है। और पता नहीं मतलब फिर भी हम, आप अगर बाई किए हो तो फिर आपने क्या सोच के बाई किया है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़, मेरे तरफ से आपके लिए ये क्वेश्चन है। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, वैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कोई भी स्टॉक में अगर लगातार गिरावट हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्टॉक जब स्टेबल होता है उस टाइम पे बाई करने के लिए आप सोचिए। अभी तो स्टॉक स्टेबल है ही नहीं, एकदम से कह रहे हो यहाँ पे किसी दिन 5% का सर्किट लग रहा है डाउन साइड में, किसी दिन 2-4% ऊपर हो जा रहा है, फिर 2 दिन 3 दिन लगातार गिरावट हो रहा है, फिर एक दिन ऊपर हो जा रहा है, ऐसे चल रहा है माहौल। स्टेबल कहाँ है स्टॉक जो आप मतलब कह सकते हो बाई करने के लिए सोच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये स्टॉक स्टेबल नहीं है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो ये अगर मैं देख रहा हूँ तो।
बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। अभी के टाइम में न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है वो हम थोड़ा डिटेल में बात करना चाहेंगे। सर्किट सीमा संशोधन ईटी पूछताछ के बाद पेटीएम में शेयर, आप देखेंगे पेटीएम के शेयर में 5% की गिरावट आई। मतलब कह सकते हो सर्किट सीमा संशोधन के बाद कह सकते हो ईटी के पूछताछ के बाद कह सकते हो पेटीएम शेयर में 5% की गिरावट आई। और पेटीएम की सर्किट सीमा संशोधित सीमा शेयर के 10% निचली सर्किट सीमा पर लॉक होने के एक दिन बाद आती है और बीएसई आप देखेंगे जब अनुसार मूल्य बैंड को मौजूदा स्तरों के आज संशोधित किया गया है। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे ये न्यूज़ 15 फरवरी को ही निकल के आ रहा है और जब सर्किट लग गया था उस टाइम का। और स्टॉक एक्सचेंज आप देखेंगे यहाँ पे बीएसई और एनएसई द्वारा कह सकते हो सर्किट सीमा को पहले के 10% से घटाकर 5% करने के बाद पेटीएम की मूल्य कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयर में गुरुवार को कारोबार में कह सकते हो 5% की गिरावट आई। और सुबह 11:58 बजे एनएसई पर कह सकते हो कि स्टॉक 5% गिरकर 325 पर कारोबार कर रहा था। वहीं पे अगर हम बात करेंगे पेटीएम की सर्किट सीमा में ताज़ा संशोधन शेयर के 10% निचली सर्किट सीमा पर लॉक करने के बाद एक दिन बाद आया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे देख ही सकते हो जो भी न्यूज़ निकल के आ रहा है। और याद दिला दे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रतिबंधों के बीच काउंटर पर भारी कहेंगे अस्थिरता के बाद बाजार ने पेटीएम शेयरों के लिए सर्किट सीमा 20% से घटाकर 10% कर दिया था और अभी के टाइम में 5% का सर्किट सीमा कर दिया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे पेटीएम स्टॉक में स्थिरता 14 फरवरी को स्टॉक एक्सचेंज को जारी एक कह सकते हो कि प्रमुख के बाद भी आई है और कहेंगे जिसमें कहा गया है कि परिवर्तन निदेशालय ने समय के साथ कुछ दस्तावेज मांगे हैं और जो कंपनी ने प्रदान किए हैं। और यह स्पष्टीकरण की अगर हम बात करें यहाँ पे उन रिपोर्टों के बाद जारी किया गया था जिनमें कहा गया था कि ईडी ने कथित कह सकते हो फेमा उल्लंघन को लेकर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। और पेटीएम ने कहा कंपनी को उसके कह सकते हो सहयोगियों के अधिकारियों को कह सकते हो यहाँ पे को ऐसी जानकारी दस्तावेज और स्पष्टीकरण कह सकते हो यहाँ पे प्रदान करना जारी रखा है और जो उनके लिए आवश्यक पेटीएम पेमेंट्स बैंक बाहरी विदेशी प्रेशर कह सकते हो नहीं करता है। और अगर हम बात करें जो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है बाकी जो भी यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है सारी चीज़ें आप एक एक करके आप पढ़ ही सकते हो जो भी नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। बाकी अगर हम बात करेंगे अभी के टाइम में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट क्या नज़र आ रहा है मतलब क्या अभी हम देख लेते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कम्युनिटी सेंटिमेंट की अगर हम बात करेंगे 42% लोग कह रहे हैं बाई, 42% लोग कह रहे हैं बाई, 55% लोग कह रहे हैं सेल और 3% ही लोग कह रहे हैं होल्ड। आप देखेंगे यहाँ पे 3% लोग क्या कह रहे हैं होल्ड, 55% लोग कह रहे हैं सेल, 42% लोग ही कह रहे हैं बाई। 55% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंड सेलिंग 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम। आपका क्या ओपिनियन है स्टॉक को लेके प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए कुछ इतना ही। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है स्टॉक के बारे में। फिलहाल मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट।